अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एमपीटी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। पहले जो है वो मैंने प्रेपोजिशन डिस्कस किए थे, उसके अलावा मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल्स भी डिस्कस किए थे। तो कल जो है वो सिनोनिम डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीटी की प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। तो अगर पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो है कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे कि एक वर्ड में किसी चीज़ को कैसे समेटते हैं। मीन के किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये भी अक्सर एमसीक्यूज आ जाते होते हैं एमपीटी के पेपर में, तो आपने इसको मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। एन ऑफिसर आर पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। एक ऐसा ऑफिसर जिसका जो काम तो कोई नहीं करता लेकिन उसकी पे बहुत हाई होती है, तो उसको क्या कहते हैं? साइन क्योर। सीक्रेटली लिस्टिंग टू अ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड। राजदारी से किसी की बातें सुनना तो क्या कहलाता है उसको? एवेस ड्रॉप। अ लॉन्ग पोएम, एक लंबी नज़म। नरेटिंग अचीवमेंट्स ऑफ अ हीरो, किसी हीरो की अचीवमेंट्स को जो डिस्कस करती है उसको कहते हैं एपिक। द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन व्हाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन इज नाउन एज। एक ऐसे बंदे से शादी करना जो पहले से किसी से शादीशुदा, उसको कहते हैं बिगैमी। एक्शन ऑफ किलिंग किंग, किसी बादशाह को किल करना या किल करने के इकदाम को कहते हैं रेजिसाइड। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड इज, किसी पाक चीज की वायलेशन करना, किसी की शान में गुस्ताखी करना कहलाता है सैक्रोलेज। मैंने के सैक्रेड जो है वैसे भी किसी पाक चीज के लिए यूज होता है। हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने में मुश्किल पेश आना कहलाता है एब्स्ट्रूज। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, कि जिसके मजहबी नजरियात तंग होते हैं उसको कहते हैं बाइगट। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो माशी जिंदगी के रूल्स को फॉलो नहीं करता उसको कहते हैं बोहेमियन या बोहेमिया भी कह सकते हैं। अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जो लंबे लॉन्ग एरिया तक डिजीज फैल जाती है उसको कहते हैं एपिडेमिक। और नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, जिनोसाइड कहलाता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी जात पात के ग्रुप की डिस्ट्रक्शन हो जाना जिनोसाइड। स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड और हीरो, किसी पुराने जमाने के हीरो की स्टोरी सुनाना कहलाता है लेजेंड। उसके अलावा जो है थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, किस में से लाइट जो है नहीं गुजर सकती ओपेक। आर डिजीज डेट इज लाइबल टू बी ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के थ्रू जो है वो डिजीज फैल जाती है लोगों तक, उसको कहते हैं इन्फेक्शियस। उसके बाद अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल इज नाउन एज। अंधे लोगों के लिए, जिनके पास आंखें नहीं होती उनके लिए जो रिटन लैंग्वेज यूज की जाती है उसको कहते हैं ब्रेल या ब्रेली भी आप कह सकते हैं। अ लार्ज इंक्लोजर फॉर कन्फाइनिंग बर्ड्स इज नाउन एज। अ लार्ज इंक्लोजर फॉर कन्फाइनिंग बर्ड्स, बर्ड्स को कन्फाइन करना क्या कहलाता है? अवायरी या अवेरी भी कह सकते हैं। फेयर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, जो बंद जगह होते हैं उनका खौफ क्या कहलाता है? क्लोस्ट्रोफी। लिविंग एट द सेम टाइम इज, इस सेम टाइम पर रहने को क्या कहते हैं या जिंदा रहने को क्या कहते हैं? कंटेम्प्रेरी। द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स, पुराने ज़माने के जो राइटिंग्स थी या लिखे हुए कुछ चीज़ें थी उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियोग्राफिक। स्पेशलाइज्ड इन नोज डिजीज़, जो नोज डिजीज़ के स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनको क्या कहते हैं? रिनोलॉजिस्ट। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सियों पर चलता है उसे क्या कहलाते हैं? फ्यूनेम्बुलेट्स, फ्यूनम्बिल्ट्स या बुलिस्ट्स भी कह सकते हैं। डैट विच कैन नेवर बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, जो किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई काम करे उसको कहते हैं इनक्रेडिबल, मीन के गैर मामूली काम करना। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तमाम डिजीज के लिए क्या रेमेडी यूज की जाती है? पेनेकी। अ लेडीज अम्ब्रेला इज पैरासोल। अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, जो शादी नहीं करती, स्पिंस्टर। A disease spreading from one person or organism to another by contact is known as।
कंटेंजियस यानी कि टच करने से जो डिजीज़ फैलती है उसको कहते हैं कंटेंजियस। अ मेडिसिन टेकन आर गिवन टू काउंट्रैक्ट अ पर्टिकुलर पॉइजन, किसी मखसूस जहर के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको एंटीनोड भी कहते हैं, एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं। जैसे कि किसी को कुत्ता काटे तो उसके लिए, या कोई रोडेंट से किसी को मतलब काटा जाए या कोई स्पेशल डिसीज़ हो उसके लिए जो है वो एंटीनोड भी इस्तेमाल किया जाता है और एंटीटॉक्सिन भी, जहर को मारने के लिए भी। और एंटीनोड मतलब उसको नेक्स्ट जो है वो कोई बीमारी ना हो। तो इसके अलावा जो है वो एटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड, जो बिजनेस की मीटिंग के दौरान डिस्कस किए जाते हैं उसको कहते हैं एजेंडा। मीन कि आज की मीटिंग का एजेंडा ये था। उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग अ टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ टू डू सोशली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स, किसी लॉ को तोड़ने की सलाहियत रखना क्या कहलाता है, डिलिक्वेंट। ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल की हेल्थ एंड केयर के लिए जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है उसको कहते हैं जीराइट्रिक्स। उसके अलावा वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी द अ लॉ अनटू हिमसेल्फ इज अनार्किस्ट, यानी कि जिस पर कोई जो है वो बड़ा नहीं होता, अनार्की शो करता है खुद को। अनार्की वो होता है जिस पर कोई और नहीं होता उसको कंट्रोल करने वाला। एनिमल्स हु लिव्स इन हिड, जो झुंड में रहते हैं एनिमल उसको क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो अयाशियों में अपनी मनी जो है वो रकम जो है वो वेस्ट करता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। वन हु एबल टू यूज द राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली, जो राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली यूज करता है उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि एक बंदा दाएं हाथ से सही लिख सकता है, एक बंदा बाएं हाथ से, लेकिन जो जिसमें दोनों खसूसियात होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस। उसके बाद अ मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रुथ, जो कभी कभी सच बोलता है उसको कहते हैं हाइपोक्रिटिक, जो जहन से हिला हुआ होता है। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की मौजूदगी पर बिलीव नहीं करता उसको कहते हैं एथिस्ट। इसको उर्दू में मलहद भी कहते हैं, जो गॉड की मौजूदगी पर यकीन नहीं रखते। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का ओरिजिनल बशिंदे को क्या कहते हैं, अबोरिगाइंस। समथिंग दैट इज हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली इज नोन एज ब्रिटल, जो वैसे तो सख्त हो लेकिन तोड़ना आसान हो। वन हु ईट्स एवरीथिंग इनक्रेडिमेंटली इज नाउन एज ओमनीवर्स, जो हर चीज़ खा जाते हैं उनको ओमनीवर्स कहते हैं। अ गेम विच नो वन विन्स कॉल्ड, एक गेम जो कोई भी नहीं जीतता उसको कहते हैं ड्रॉ मैच। वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स विच ही शी थिंक्स इन अ मिस्टेक और अनवाइज इज Philistine. The time when two people have a romantic relationship before they get married, courtship कहते हैं उसको। उसके बाद जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन 50 MCQs डिस्कस कर लेते हैं। Responsible according to law is liable. An unexpected piece of good fortune is windfall. A doctor who treats children is called पेडियाट्रिशियन, जो बच्चों को ट्रीट करता है डॉक्टर उसको कहते हैं पेडियाट्रिशियन। गवर्नमेंट बाय रिच इज कॉल्ड, ये जो है यहाँ से मिटा हुआ है तो इसको गवर्नमेंट बाय रिच, जो अमीर गवर्नमेंट होती है, ये आपने जो है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे इसका मीनिंग शो नहीं हो रहा। और डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, जो ये पहले भी डिस्कस किया था, कॉन्टेंजियस। commencement of word with the same letter, alliteration. A group of bird or a flock flying together in hundreds or even in thousands is called, जो परिंदे झुंड की शक्ल में उड़ते हैं, thousands की शक्ल में या hundreds की शक्ल में, इसको क्या कहते हैं, मर्म्यूरेशन कहते हैं। अ पर्सन फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज इज नोन एज बिलिंगुअल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।